हेलो फ्रेंड्स, सीएसपी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपन इतिहास के बारे में बहुत ही बेसिक और बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे। तो इतिहास से जितने भी संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे या जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री किसे कहते हैं? हिस्ट्री यानी कि जो अतीत के बारे में घटित घटनाएं, यानी कि जो अतीत में बीत गया है, यानी कि बीती हुई बात जो अतीत में घट गया है, यानी कि उसका विवरण करना हिस्ट्री कहलाता है। यानी कि अतीत में घटित घटनाओं का विवरण हिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद फिर अगर बात करें तो हिस्ट्री का जनक या पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहा जाता है। उसके बाद फिर इतिहास को हम लोग अध्ययन की दृष्टि से 3 भाग में बांटा गया है और 3 भाग में बांटकर हम लोग विशिष्ट तरीका से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड के मतलब कि इसमें इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी कि वो मतलब न लिखना जानता था न पढ़ना जानता था, यानी कि अपरिचित था उन सब से। उसमें पाषाण काल के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर ताम्रकाल के बारे में देखेंगे। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें है कि लिपि से परिचित था बट पढ़ा नहीं जा सका। जैसे मतलब वो उन लोग लिखते थे, लेकिन उन लोग को लिखी हुई बात हम लोग के द्वारा अभी तक पढ़ा नहीं गया है। उन लोग लिखते होंगे, उन लोग समझते होंगे, लेकिन हम लोग के द्वारा अभी नहीं समझा जा सका है। इसमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर ऐतिहासिक कालखंड हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे आगे। उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत में जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये सब के बारे में। आधुनिक भारत में 1947 से घटित घटनाओं। उसके बाद फिर पूरी अच्छी तरीका से चर्चा करेंगे। तो ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और लिपि पढ़ी भी जा सकती है, यानी कि उसके द्वारा जो लिखा गया लिपि है हम लोग पढ़ सकते हैं और इसको अच्छी तरीका से समझ भी सकते हैं। तो आज से अपन विस्तृत चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड आइए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तृत से। तो उसके प्रागैतिहासिक काल को भी 2 भाग में बांटा गया है: पाषाण काल और ताम्रकाल। पाषाण काल की बात करें तो ये बहुत बड़ा है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ताम्रकाल है जो बहुत छोटा है, इसके बारे में बाद में देखते हैं। तो पाषाण काल के बारे में आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि पाषाण काल की खोज किसने किया? तो पाषाण काल की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुशरूट ने किया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद फिर अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक। तीसरा है नव पाषाण काल, नियोलिथिक। तो पूरा पाषाण काल के बारे में विस्तार से देखते हैं। पूरा पाषाण काल यानी कि इतिहास का प्रारंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं, यानी कि शुरुआत के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसमें बहुत सारे किताब में आपको देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग किताब में अलग अलग ईस्वी दिया हुआ रहेगा। तो हमने एनसीईआरटी बुक से आपको बताया है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। इसमें सबसे पहले इस काल के मानव को आदि मानव कहा गया।
उसके बाद फिर बात करें तो इस काल में मानव जीवन है जो अस्थिर था, यानी कि अस्थिर कहने का मतलब कि एक जगह पे जीवन स्थिर नहीं था, इधर से उधर भटकना। यानी कि बात करें तो खाना बदोश था। खाना बदोश मतलब जैसे जानवर खाना बदोश होते हैं ना, कि आज यहाँ शिकार किए, कल वहां शिकार किए, यानी कि जीवन अस्थिर था। उसके बाद फिर इसमें मानव क्या करता था इस काल में, कि शिकार करके भोजन का संग्रह करता था। उसके बाद फिर इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज की गई। आग की खोज क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आग की खोज किस काल में किया गया। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में, पैलियोलिथिक पीरियड में किया गया। उसके बाद फिर इस काल में मानव क्या करते थे कि पत्थर के बड़े बड़े औजार का उपयोग करते थे। यानी कि उस टाइम माइंड डेवलप नहीं था उतना, तो क्या करते थे कि पत्थर का बड़े बड़े औजार शिकार करने के लिए यूज करते थे। उसके बाद फिर मनुष्य ने क्या किया कि सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया इसी काल में। पूरा पाषाण काल में मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। और आपको एक भीमबेटका की गुफाओं के बारे में जिक्र मिलेगा, पढ़े भी होंगे। भीमबेटका की गुफा है, मध्य प्रदेश में है। इसमें बहुत सारे चित्रकारी का वर्णन मिलता है। तो चित्रकारी पहले लोग करते थे, जैसे अभी के टाइम में क्या है, लोग के पास में, पहले के लोग के पास में मोबाइल नहीं था, और अभी क्या है, मोबाइल निकाल दिए, 2-4 घंटा रील्स देख लिए, समय कट गया। पहले क्या था, कुछ नहीं काम था, तो क्या करना स्टार्ट कर दिए, चित्रकारी। जैसे चित्रकारी आपको देखने के लिए मिलेगा, जानवर को मतलब शिकार करते हुए चित्रकारी बनाया जाता था। इस तरीका से भीमबेटका की गुफाओं में आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड की बात करें तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो बीच का पीरियड था उसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल के कालखंड की बात करें तो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व थी इसकी कालखंड। आप सन ईस्वी पे मत जाइएगा, ये सब एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, और हमने आपको एनसीईआरटी किताब से बताया है। इसमें मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया, यानी कि पशु पालने का काम करने लगे। उसके बाद फिर इसमें क्या था कि इसमें था बड़े बड़े औजार का उपयोग करता था शिकार करने के लिए, लेकिन इसमें छोटे और नुकीले हथियार का प्रयोग करने लगे। इनको माइक्रोलिथ कहते हैं। उसके बाद फिर मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर था कुत्ता। कुत्ता इसलिए पाला गया क्योंकि कुत्ता जानते ही होंगे, वफादार होता है। आप अगर आज 1-2 रोटी दे दिए तो फिर कल आएगा आपके पास में। इसके लिए मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। उसके बाद फिर बात करें नव पाषाण काल के बारे में, नियोलिथिक पीरियड। इसका कालखंड है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व। इसमें क्या किया कि मानव ने अस्थायी आवास करना प्रारंभ कर दिया। पूरा पाषाण काल में क्या था कि मानव का जीवन अस्थिर था, यानी कि घूमते रहते थे इधर से उधर। और स्वाभाविक बात है, जैसे आप जानवर का शिकार कर रहे हैं, तो आज शिकार करेंगे तो जानवर क्या करेगा, भागेगा, तो आप उसके पीछे पीछे जाएंगे। यानी कि आज इधर शाम हुआ तो कल उधर सुबह होगा, ऐसा था। लेकिन नव पाषाण काल में क्या हुआ कि मानव ने अस्थायी आवास मतलब बनाना स्टार्ट किया। अस्थायी आवास इसलिए बनाया गया, जैसे इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। अब कृषि कार्य प्रारंभ करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आज बीज बो दिए तो कल इसमें से उपज हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। उसके लिए आपको अस्थायी रहना पड़ेगा। इसके लिए इसने क्या किया कि अस्थायी आवास बनाना शुरू किया, फिर कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। पहले क्या था कि मानव ने पशुपालन किया तो अच्छा तरीका से नहीं था, ऐसे भी मतलब कहीं भी पशुपालन। उसमें क्या था कि विधिवत पशुपालन की बात करें तो नव पाषाण काल में विधिवत पशुपालन करना स्टार्ट किया, और इसमें पहिए की खोज भी की गई। उसके बाद फिर जो कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती की गई सर्वप्रथम मानव के द्वारा। उसके बाद फिर मानव के साथ साथ
कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है बुर्ज होम में। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता है। बुर्ज होम के मतलब आपको समझाते हैं। बुर्ज होम मतलब कि जैसे पहले क्या था कि ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, तो लोग क्या करते थे कि पूरा गड्ढा खोद करके उसमें रहने लगे। उसके बाद फिर जब डेथ वगैरह हो जाता था तो कुत्ता तो वफादार होता है, तो उसके साथ ही उसको दफनाया जाता था। उसके बाद फिर पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। उसके बाद फिर अगर बात करें कि चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कोल्डिहवा से मिला है। इसके बाद फिर और विस्तृत से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक